और देहरादून से अजीत सिंह राठी ब्यूरो चीफ है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत जी, अगर देखें तो लगातार इसकी मांग की जा रही थी। कल बहुत हद तक ये समझ आ गया था कि अब इसको भंग कर दिया जाएगा, आज आधिकारिक मोहर। बिल्कुल, आपने सही कहा और सरकार भारी दबाव में थी और मुख्यमंत्री ने फैसला आज लिया है, इसकी घोषणा कर दी है और अपना बयान भी उन्होंने जारी कर दिया है कि वो देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया है, भंग करने जा रहे हैं। उसकी एक प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया के तहत वो पूरी औपचारिकता पूरी हो जाएगी। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आपको याद होगा और एबीपी गंगा के दर्शकों को भी स्मरण होगा कि हमने 15 दिन पहले ही ये बता दिया था एबीपी गंगा ने कि ये बोर्ड भंग होने वाला है और ये बोर्ड उसी तरह से भंग हुआ जिस तरह से एबीपी गंगा ने बताया था। और जैसे जैसे आगे दबाव बढ़ा, तीर्थ पुरोहितों का, पंडा समाज का जितना दबाव सरकार के ऊपर बढ़ रहा था, हरीश रावत की ये घोषणा हो गई थी। कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं कांग्रेस के और उन्होंने घोषणा कर दी थी सरकार बनने के बाद हम वो पहला फैसला देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का लेंगे। उसी के मद्देनजर सरकार भी बहुत भारी दबाव में थी, रोज आंदोलन हो रहे थे, धरना प्रदर्शन हो रहे थे और जब धार्मिक क्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में जो प्रदर्शन हो रहे थे उनका व्यापक असर पूरे राज्य में नहीं बल्कि इसके बाहर भी जा रहा था। इसीलिए सरकार को झुकना पड़ा और इस देवस्थानम बोर्ड को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहाँ पर यह बोर्ड बनाया था और उसी की सरकार ने भंग कर दिया। वो एक अलग बात है कि जब त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री थे और अब पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सरकार वही है, उसी पार्टी की है। पिछले 2 साल में किसी की सुनवाई नहीं हुई। अब चुनाव से पहले इतना दबाव बढ़ा कि नफा नुकसान आंकने में जुट गए। भारतीय जनता पार्टी की जो विश्लेषक हैं, जो सियासी पंडित हैं, वो उन्होंने नफा नुकसान का मूल्यांकन करके सरकार को बता दिया कि इससे भारी नुकसान होने वाला है और सरकार बैकफुट पर आ गई और उन्होंने अपना फैसला वापस ले लिया। जी बिल्कुल अजय जी, भारतीय जनता पार्टी वैसे भी हिंदुत्व के एजेंडे पर चलने वाली पार्टी है। ऐसे में चुनाव नजदीक है, कोई भी गलती भारतीय जनता पार्टी इस वक्त में करना नहीं चाहती है जिसका नुकसान चुनावों में उठाना पड़े। इसीलिए चुनाव से ठीक पहले ये बड़ा फैसला। जी बिल्कुल, मैंने अभी आपको जैसे बताया, आपने दर्शकों को बताया कि चुनाव नज़दीक थे और चुनाव में इतना प्रभाव पड़ रहा था अपना पंडा समाज के आंदोलन का कि सरकार को समझ में आने लगा था कि अगर ये फैसला नहीं लिया जाता है तो इसका एक भारी नुकसान और एक भारी कीमत उनको चुकानी पड़ सकती है। और पुष्कर सिंह धामी हालांकि जिस दिन से मुख्यमंत्री बने थे, 5 महीने उनको होने जा रहे हैं, तो उनका रुख थोड़ा पंडों के प्रति नरम था। लेकिन उससे पहले जैसे अभी मैं आपको अगर एक समरी के तौर पर बताता हूँ तो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस पर बात करना भी उचित नहीं समझा। वो बिल्कुल इस पर टेबल टॉक के लिए भी तैयार नहीं हुए। तीरथ रावत जब मुख्यमंत्री बने वो चाहते थे हो जाए, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए। और पुष्कर सिंह धामी, चूंकि चुनाव में सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी उसी की होती है जो आखिरी में, जिसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है, जो आखिरी टाइम में मुख्यमंत्री होता है। अब पुरानों ने क्या किया क्या नहीं किया इसका हिसाब जनता नहीं मांगती है, जनता को उससे हिसाब चाहिए होता है जो उस समय गद्दी पर बैठा है। तो पुष्कर सिंह धामी इसको लेकर के भारी दबाव में थे और उस दबाव के चलते सरकार को निर्णय लेना पड़ा। और एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक लंबी जद्दोजहद और तीर्थ पुरोहित और पंडा समाज के लंबे आंदोलन के बाद, एक आक्रामक आंदोलन के बाद सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ा और ये देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की घोषणा आज करनी पड़ी। अभी चूंकि ये कानून से गवर्न होता है, देवस्थानम बोर्ड एक एक्ट बना हुआ है जो विधानसभा से पारित हुआ था। अभी यहाँ एक घोषणा हो गई और इसके बाद में मंत्रिमंडल में प्रस्ताव लाया जाएगा और इसके बाद जब विधानसभा सत्र होगा उसमें इस कानून को रद्द करवा दिया जाएगा। जी अजय जी, अगर देखें तो पुष्कर सिंह धामी को वैसे भी तीर्थ पुरोहितों के साथ वाले मुख्यमंत्री कहा जाता है, उनकी तरफ थोड़ा सा झुकाव ज्यादा है, तो क्या ये भी एक वजह हो सकती है इस एक्ट को कैंसिल करने की? देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि इसकी एक ही और सिर्फ एक वजह है और वो है चुनाव। अब इसके कोई कितने भी निहितार्थ निकालता रहे, कोई कितनी भी सफाई दे, अगर ये चुनाव अभी ना होता तो हो सकता है इस फैसले को वापस लेने में कुछ और देरी होती। यह फैसला अभी लिया ही नहीं जाता। इसका एक ही कारण है और वो है चुनाव। और चुनाव में जिस तरह से दबाव सरकार पर बढ़ रहा था, चुनाव में सरकार जाने वाली है, चुनाव में लोगों को फेस करना है और ये जिस तरह के आंदोलन चल रहे हैं, और मैंने जैसे अभी आपको बताया कि इसकी संख्या कम हो सकती है, तीर्थ पुरोहित और पंडा समाज की संख्या कम हो सकती है, लेकिन इसका असर बहुत व्यापक होता है। और उस व्यापक असर के चलते जो जनता में एक संदेश जा रहा था, उससे जनादेश को एक नुकसान हो सकता था भारतीय जनता पार्टी के। तो इसी के तहत उन्होंने एहतियात बरतते हुए बैकफुट पर आना ही उचित समझा। और मुख्यमंत्री ने, जैसे एबीपी गंगा पिछले एक पखवाड़े से लगातार बता रहा था कि ये बोर्ड भंग होगा, ये बोर्ड भंग होगा, तो मुख्यमंत्री ने फैसला लिया और आज पूरी सरकार तीर्थ पुरोहितों के साथ बातचीत करने के बाद इस नतीजे पर पहुंची कि इस बोर्ड को भंग कर दिया जाए। उसकी घोषणा मुख्यमंत्री ने करी दी है और उनका क्या कथन है, उनका क्या बयान है। पहले सरकार की बातचीत भी हुई थी, बातचीत के दौरान आश्वासन दिया गया
30 अक्टूबर का समय मुकर्रर किया गया कि उस पर बातचीत की जाएगी और फैसला लिया जाएगा। 30 अक्टूबर के बाद काफी लंबा वक्त रहा, लेकिन तब तक कुछ हो नहीं पाया, जिसके बाद फिर हमने विरोध के स्वर तीर्थ पुरोहितों की ओर से देखे। हाल ही में उन्होंने रैली निकाली, हाथ में काली पट्टी बांधी और उसके बाद अब फैसला लिया जाता है। देखिए, बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है। पिछले एक सप्ताह का घटनाक्रम हमें देखना होगा। जैसे मुख्यमंत्री बनते हैं पुष्कर सिंह धामी, तो उन्होंने एक अपने मनोहर कांत ध्यानी जो राज्यसभा के सदस्य रहे हैं और पूर्व में वो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे भारतीय जनता पार्टी के, उनके नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया। उनकी रिपोर्ट भी 3 दिन पहले 89 पन्नों की एक रिपोर्ट मुख्यमंत्री को प्रेषित की गई और 3 दिन पहले ही मंत्रिमंडल की उपसमिति का गठन भी मुख्यमंत्री ने किया। तो ये आप देख रहे होंगे कि लगातार गतिविधियां बढ़ती जा रही थी, तो इससे लग रहा था कि सरकार पर जो दबाव है वो कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। तो जब दोनों कमेटियों की रिपोर्ट आ गई, मनोहर कांत ध्यानी समिति की रिपोर्ट भी आ गई, मंत्रिमंडल उप समिति की रिपोर्ट भी आ गई, दोनों में ये अनुशंसा कर दी गई कि इस बोर्ड को भंग कर दिया जाना चाहिए, वरना चुनाव में नुकसान हो सकता है। तो ये पिछले जो 8 दिन का जो घटनाक्रम है बहुत तेजी से घटा और बहुत तेजी से आगे बढ़ा। उससे पहले तो समितियों का गठन होना है, बातचीत होनी है, तमाम डायलॉग होने हैं, टेबल टॉक हुई है, तमाम चीज़ें हुई और जो होनी चाहिए थी, एक बातचीत की एक प्रक्रिया होती है, वो भी हुई। लेकिन पिछले 8 दिन का घटनाक्रम गौर करने लायक था। तो इसीलिए ये जब दोनों समितियों की रिपोर्ट आ गई, तो दोनों समिति की रिपोर्ट आने के बाद मुख्यमंत्री ने ये फैसला लिया और हम इसको ये भी